Hello friends, welcome to Kanagia Study Material. Today topic asterisk books August 30th, 2025 top current affairs news GK in Hindi and English asterisk in newspaper analysis. Asterisk Q1. On August 30th, 2025, PM Modi visited which country for the SCO summit after 7 years? 30 अगस्त 2025 को पीएम मोदी 7 साल बाद एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए किस देश में गए? A. Russia / B. चाइना बटा चीन, C. कजाकिस्तान बटा कजाकिस्तान, D. उज़्बेकिस्तान बटा उज़्बेकिस्तान। आंसर बटा उत्तर B. चाइना बटा चीन। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या पीएम मोदी 7 साल बाद चीन गए और शी जिनपिंग से मिले। यह भारत चीन संबंधों में सुधार का संकेत है। Modi visited China for the SCO summit, showing thaw in India-China ties. Asterisk Q2. A U.S. appeals court ruled on August 30th, 2025 that Trump's tariffs were asterisk. 30 अगस्त 2025 को अमेरिकी अपीलीय न्यायालय ने ट्रंप की टैरिफ को क्या करार दिया? A. कॉन्स्टिट्यूशनल बटा संवैधानिक, B. इलीगल टू ब्रॉड बटा अवैध और बहुत व्यापक, C. टेम्परेरी बटा अस्थायी, D. अप्रूव्ड बाय कांग्रेस बटा कांग्रेस द्वारा अनुमोदित। आंसर बटा उत्तर B. इलीगल टू ब्रॉड बटा अवैध और बहुत व्यापक। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या अदालत ने कहा कि ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ असंवैधानिक और राष्ट्रपति की शक्ति से बाहर थे। The court said Trump's tariffs were unconstitutional and beyond presidential authority. Asterisk Q3. Ukraine struck which Russian facility on August 30th, 2025? 30 अगस्त 2025 को यूक्रेन ने रूस की किस सुविधा पर हमला किया? A. रडार स्टेशन बटा राडार स्टेशन, B. फ्यूल पंपिंग स्टेशन बटा ईंधन पंपिंग स्टेशन, C. नवल बेस बटा नौसैनिक अड्डा, D. वेपन डिपो बटा हथियार डिपो। आंसर बटा उत्तर B. फ्यूल पंपिंग स्टेशन बटा ईंधन पंपिंग स्टेशन। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या यूक्रेन ने रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र में ईंधन स्टेशन को निशाना बनाया। Ukraine targeted a diesel fuel facility in Bryansk region of Russia. Asterisk Q4. Which leader was removed by Thailand's constitutional court on August 30th, 2025? 30 अगस्त 2025 को थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने किस नेता को हटाया? A. श्रेटा थावीसीन बटा श्रेठा थाविसिन, B. प्रायुक्त चनोचा बटा प्रयुक्त चानोचा, C. पेटोंगटान शिनावात्रा बटा पैटोंगटर्न शिनावात्रा, D. अभिसित वेजजाजीवा बटा अभिसित वेजजाजीवा। आंसर बटा उत्तर C. पेटोंगटान शिनावात्रा बटा पैटोंगटर्न शिनावात्रा। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या थाई संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री पैटोंगटर्न शिनावात्रा को एक विवादित फोन कॉल मामले में पदच्युत किया। Thai court removed PM Paetongtarn Shinawatra over leaked call controversy. Asterisk Q5. In August 2025, large protests erupted in Indonesia due to asterisk. अगस्त 2025 में इंडोनेशिया में किस कारण से बड़े विरोध प्रदर्शन हुए? A. फूड शॉर्टेज बटा खाद्य संकट, B. हाउसिंग अलाउंस हाइक फॉर एमपीज बटा सांसदों के लिए आवास भत्ता वृद्धि, C. फ्यूल प्राइस हाइक बटा ईंधन मूल्य वृद्धि, D. एनवायरमेंटल इश्यूज बटा पर्यावरणीय मुद्दे। आंसर बटा उत्तर B. हाउसिंग अलाउंस हाइक फॉर एमपीज बटा सांसदों के लिए आवास भत्ता वृद्धि। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या सांसदों के लिए 50 मिलियन आरपी भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव से जनता नाराज हुई और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए।
Protests broke out over proposal to increase MP's housing allowance. Q6. On August 30th, 2025, India held its 15th annual summit with which country? 30 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के साथ 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन किया? ए यूएसए बटा अमेरिका, बी जापान बटा जापान, सी यूके बटा ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया। आंसर बटा उत्तर बी जापान बटा जापान। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या पीएम मोदी ने टोक्यो में जापानी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। Modi attended 15th India-Japan Summit in Tokyo. Q7. School enrollment in India fell by how many lakh students in 2024 to 25? 2024-25 में भारत में स्कूल नामांकन कितने लाख छात्रों से घटा? ए 5 लाख बटा 5 लाख, बी 11 लाख बटा 11 लाख, सी 20 लाख बटा 20 लाख, डी 1 करोड़ बटा 1 करोड़। आंसर बटा उत्तर बी 11 लाख बटा 11 लाख। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या 2024 से 25 में भारत में करीब 11 लाख छात्रों का नामांकन घट गया। School enrollment fell by approximate 11 lakh in 2024 to 25. Q8. Reliance Jio IPO is expected in *. रिलायंस जियो का आईपीओ कब तक आने की संभावना है? ए एंड ऑफ 2025 बटा 2025 के अंत तक, बी फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 बटा 2026 की पहली छमाही में, सी ऑलरेडी लिस्टेड बटा पहले से सूचीबद्ध, डी नो प्लान बटा कोई योजना नहीं। आंसर बटा उत्तर बी फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 बटा 2026 की पहली छमाही में। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या रिलायंस ने पुष्टि की कि जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में आएगा। Reliance confirmed Jio IPO in H1-2026. Q9. In 2025 Asia Cup, India's men's hockey team faced which country in semifinals? 2025 एशिया कप में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में किस देश से मुकाबला किया? ए पाकिस्तान बटा पाकिस्तान, बी चाइना बटा चीन, सी मलेशिया बटा मलेशिया, डी साउथ कोरिया बटा दक्षिण कोरिया। आंसर बटा उत्तर बी चाइना बटा चीन। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या एशिया कप हॉकी 2025 में भारत का सेमीफाइनल मुकाबला चीन से हुआ। India faced China in Asia Cup hockey semifinal. Q10. How many people died in the Virar, Mumbai, building collapse on 28 to 29 August 2025? 28-29 अगस्त 2025 को विरार, मुंबई में भवन गिरने से कितने लोगों की मौत हुई? A 5, B 10, C 17, D 30। White heavy check mark answer /C 17. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या विरार में इमारत गिरने से कम 17 लोगों की मौत हुई। At least 17 people died in Virar building collapse. Q11. Meteor activity outlook, August 30th, 2025, mentioned a fireball spotted in which U.S. state on July 31st? 30 अगस्त 2025 की मीटियोर रिपोर्ट में 31 जुलाई को किस अमेरिकी राज्य में फायरबॉल दिखा था? ए कैलिफोर्निया बटा कैलिफोर्निया, बी टेक्सास बटा टेक्सास, सी फ्लोरिडा बटा फ्लोरिडा, डी एरिजोना बटा एरिजोना। आंसर बटा उत्तर बी टेक्सास बटा टेक्सास।
एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या रिपोर्ट में बताया गया कि 31 जुलाई को टेक्सास में एक बड़ा फायरबॉल दिखा। A large fireball was captured in Texas on July 31st. Q12. Which planets formed a conjunction in Leo on August 30th, 2025? 30 अगस्त 2025 को सिंह राशि में किन ग्रहों का संयोग हुआ? A. Venu Mars. B. मरकरी केतु बटा बुध केतु। C. जुपिटर सैटर्न बटा गुरुशनि। D. सन मून बटा सूर्य चंद्रमा। आंसर बटा उत्तर बी मरकरी केतु बटा बुध केतु। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या ज्योतिषीय दृष्टि से बुध और केतु का संयोग सिंह राशि में बना, जिसका असर वित्तीय मामलों पर माना गया। Mercury and Ketu conjoined in Leo, astrologically linked to karmic financial effects. Q13. Which boxing event took place on August 30th, 2025 in Manchester? 30 अगस्त 2025 को मैनचेस्टर में कौन सा बॉक्सिंग इवेंट हुआ? A. UFC 300. B. Golden Gloves. C. Misfits Boxing X Series 22, Ring of Thrones. D. Olympic Qualifiers. White heavy checkmark answer / C. Misfits Boxing X Series 22, Ring of Thrones. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या मैनचेस्टर में मिसफिट्स बॉक्सिंग एक्स सीरीज 22 रिंग ऑफ थ्रोन्स का आयोजन हुआ। Misfits Boxing X Series 22 took place in Manchester. Q14. Russia claimed in August 2025 to be advancing in Ukraine at the rate of *. अगस्त 2025 में रूस ने यूक्रेन में कितने वर्ग किलोमीटर प्रतिमाह बढ़ने का दावा किया? A. 100 to 200 square kilometers. B. 300 bis 400 Kilometer Quadrat. C. 600-700 Kilomètres carrés. D. 1000 plus Kilomètres carrés. White heavy checkmark answer / C. 600 to 700 km superscript 2. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या रूस ने दावा किया कि वह अब प्रति माह 600-700 वर्ग किमी क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। Russia claimed advance of 600 to 700 square kilometers per month in Ukraine. Q15. Which major sporting event was ongoing in England in late August 2025? अगस्त 2025 के अंत में इंग्लैंड में कौन सा बड़ा खेल आयोजन चल रहा था? A. विंबलडन बटा विंबलडन। B. मेंस फुटबॉल यूरो बटा पुरुष फुटबॉल यूरो। C. वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप बटा महिला रग्बी विश्व कप। D. क्रिकेट वर्ल्ड कप बटा क्रिकेट विश्व कप। आंसर बटा उत्तर C. वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप बटा महिला रग्बी विश्व कप। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या इंग्लैंड में 22 अगस्त से 27 सितंबर तक महिला रग्बी विश्व कप चल रहा है। Women's Rugby World Cup was being hosted in England. सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 30 अगस्त 2025। Heavy checkmark language Hindi and English #bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC CGL CHSL GD MTS Steno Railway NTPC ALP Police Bank Defense Allstate all one-day exams. दोस्तों इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पोस्ट पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। *1. राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की थीम क्या है? What is the theme of National Sports Day 2025? A. खेल और युवाओं का भविष्य बटा स्पोर्ट्स एंड फ्यूचर ऑफ यूथ। B.
स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस बटा हेल्थी लाइफस्टाइल एंड फिटनेस। C. शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल बटा स्पोर्ट्स फॉर प्रोमोटिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। D. खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव बटा नेशनल प्राइड थ्रू स्पोर्ट्स। White heavy check mark / answer. C. शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल बटा स्पोर्ट्स फॉर प्रोमोटिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। National Sports Day is celebrated every year on August 29th on the birth anniversary of legendary hockey player Major Dhyanchand. Asterisk 2. हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as the executive director at the International Monetary Fund, IMF? A. उर्जित पटेल बटा उर्जीत पटेल। B. शक्तिकांत दास बटा शक्तिकांता दास। C. रघुराम राजन बटा रघुराम राजन। D. अरविंद सुब्रमणियन बटा अरविंद सुब्रमणियन। White heavy check mark / answer. A. उर्जित पटेल बटा उर्जीत पटेल। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC, अमेरिका में स्थित है। The headquarters of IMF is located in Washington, D.C., USA. Asterisk 3. हाल ही में कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as India's new High Commissioner to Canada? A. हर्षवर्धन श्रृंगला बटा हर्षवर्धन श्रृंगला। B. विनय क्वात्रा बटा विनय क्वात्रा। C. दिनेश के पटनायक बटा दिनेश के। Patnaik. D. सुजाता सिंह बटा सुजाता सिंह। White heavy check mark / answer. C. दिनेश के पटनायक बटा दिनेश के। Patnaik. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे। Diplomatic relations between India and Canada were established in 1947. Asterisk 4. हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने ओडिशा में एल्यूमिनियम स्मेल्टर और कोयला आधारित बिजली संयंत्र के लिए 30,000 रुपए करोड़ के निवेश की घोषणा की है? Which public sector company has recently announced an investment of 30,000 Indian rupees crore for an aluminium smelter and a coal-based power plant in Odisha? INELCO / National Aluminium Company Limited. B. Sale / Steel Authority of India Limited. C. HCL / Hindustan Copper Limited. D. NTPC Limited. White heavy check mark / answer. INELCO / National Aluminium Company Limited. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. नैल्को की स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय भुवनेश्वर, ओडिशा में है। NALCO was established in 1981 and its headquarters is in Bhubaneswar, Odisha. https://whatsapp.com/channel/0029 Vado58 if 1 Ylu8 Wyod 11V/1702. Asterisk 5. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए किस पोर्टल पर समर्पित मॉड्यूल लॉन्च किया है? The Ministry of Minority Affairs has launched a dedicated module on which portal to support widows, divorced women, and orphan children?
A. सक्षम पोर्टल बटा सक्षम पोर्टल। B. नई दिशा पोर्टल बटा नई दिशा पोर्टल। C. उम्मीद पोर्टल बटा उम्मीद पोर्टल। D. उज्ज्वला पोर्टल बटा उज्ज्वला पोर्टल। White heavy check mark / answer. C. उम्मीद पोर्टल बटा उम्मीद पोर्टल। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना 2006 में हुई थी। The Ministry of Minority Affairs was established in 2006. Asterisk 6. हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा किसने शुरू की है? Who has recently launched the new U Special bus service for Delhi University students? A. पंकज सिंह बटा पंकज सिंह। B. रेखा गुप्ता बटा रेखा गुप्ता। C. अरविंद केजरीवाल बटा अरविंद केजरीवाल। D. अनुराग ठाकुर बटा अनुराग ठाकुर। White heavy check mark / answer. B. रेखा गुप्ता बटा रेखा गुप्ता। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. दिल्ली विश्वविद्यालय दू की स्थापना 1922 में हुई थी। Delhi University, DU, was established in 1922. Asterisk 7. हाल ही में भारत और भूटान ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? India and Bhutan recently signed an MOU for cooperation in agriculture and allied sectors, with special focus on which area? A. जल प्रबंधन बटा वाटर मैनेजमेंट। B. पशुधन विकास बटा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। C. जैविक खेती बटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। D. मत्स्य पालन बटा फिशरीज। White heavy check mark / answer. C. जैविक खेती बटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भूटान की राजधानी थिम्फू है और मुद्रा गुलट्रम एंगलट्रम है। The capital of Bhutan is Thimphu and the currency is in Gultram. Asterisk 8. हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने गौथिया कप, स्वीडन, डाना कप, डेनमार्क और नॉर्वे कप नॉर्वे जीतकर ऐतिहासिक यूरोपीय ट्रेबल हासिल किया है? Which Indian football club has recently won the historic European treble by clinching Gothia Cup, Sweden, Dana Cup, Denmark, and Norway Cup, Norway? A. मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब मोहाली बटा मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब मोहाली। B. मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब बटा मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। C. मोहन बागान सुपर जायंट बटा मोहन बागान सुपर जायंट। D. बेंगलुरु एफसी बटा बेंगलुरु एफसी। White heavy check mark / answer. A. मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब मोहाली बटा मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब मोहाली। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। The All India Football Federation, AIFF, was established in 1937 and its headquarters is in New Delhi. जय श्री राम। शनिवार 30 अगस्त 2025 के मुख्य समाचार। रूस के ड्रोन हमले में डूबा यूक्रेन का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज सिम्फेरोपोल। BITCOIN स्कैम, गुजरात बिटकॉइन घोटाले में बड़ा फैसला, पूर्व MLA नलिन कोटडिया समेत 14 को उम्र कैद। पोलैंड एयर शो रिहर्सल के दौरान F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत।
पीएम मोदी का एशिया दौरा, जापान से पक्की दोस्ती, चीन से अच्छे रिश्ते और रूस से ऊर्जा का भरोसा, ट्रिपल मिशन। संबोधन के दौरान जापानी निर्माताओं से बोले पीएम मोदी, भारत आएं, जापान की प्रौद्योगिकी और भारत की प्रतिभा मिलकर करेगी प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व। मोदी। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर पहली तिमाही में दिखी मजबूती। बैंकॉक से उड़ान, लखनऊ में पकड़ 24 करोड़ का हाई क्वालिटी गांजा, 2 तस्कर दबोचे। दिसंबर में भारत आ रहे पुतिन, क्रेमलिन के वरिष्ठ अधिकारी ने की पुष्टि। थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा को अदालत ने पद से हटाया, लगा नैतिक दुर्व्यवहार का आरोप। BREAKING न्यूज इन हिंदी टुडे। भारत और जापान के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर अहम समझौते पर हस्ताक्षर। ट्रंप को भारत से श्रेय नहीं मिला तो थोप दिया मनमाना टैरिफ, अमेरिकी कंपनी जेफरीज ने किया सनसनीखेज दावा। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कांग्रेस पार्टी पर हमला, कहा जनता के खोते विश्वास का प्रतीक है राहुल गांधी की अभद्र भाषा। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का मामला, बिहार पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालात बेहद गंभीर, चौथे दिन भी यातायात ठप। TRUMP टैरिफ नॉट लीगल, अमेरिकी अपील अदालत का बड़ा फैसला, कहा ट्रंप के अधिकांश टैरिफ कानूनी नहीं। खुलासा, संभल में साल दर साल घटती गई हिंदू आबादी, पनपते गए आतंकी मॉड्यूल, अमेरिका तक पहुंचा लोकल टेरर नेटवर्क। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, कुल्लू में लैंडस्लाइड, किन्नौर में घर दबे, मणिमहेश यात्रा में 22 मौतें, चंडीगढ़ नाली 4 लेन बहाल। 37 साल बाद पंजाब में बाढ़ से ऐसी तबाही, 1.5 लाख एकड़ फसलें डूबी, 250 गांवों के लोग, 360 जवान फंसे, नहीं पहुंच रही राहत। शुभमन गिल एशिया कप से पहले बेंगलुरु पहुंचे, BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करेंगे। भारतीय टीम 4 सितंबर को दुबई रवाना होगी। #daily_current_affairs_at_a_lands। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 में स्थापित। 29 अगस्त 1991 को कजाकिस्तान के सेमीपालाटिन्स्क परमाणु परीक्षण स्थल के बंद होने की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय भारत की अर्थव्यवस्था, वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही, अप्रैल से जून में रियल जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। खेल अवसंरचना, नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में देश का पहला मोंडो ट्रैक उद्घाटित। दुनिया का 25वां देश जहां यह ट्रैक बनाया गया। इसी ट्रैक पर 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विश्व पैरा एथलेटिक्स आयोजित होगी। मिजोरम विधानसभा, मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेगरी बिल 2025 पारित, भीख पर रोक व पुनर्वास का प्रावधान। रक्षा मंत्रालय, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली मानेकशॉ सेंटर में मिलमेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया। सम्मेलन सैन्य परिस्थितियों में शारीरिक व मानसिक आघात, ट्रॉमा पर केंद्रित। चिकित्सा क्षेत्र, दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल AHRR ने भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की। यह दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान बना जिसने यह उपलब्धि हासिल की। खेल ज्यूरिख डायमंड लीग 2025। जूलियन वेबर 91.51 मीटर। नीरज चोपड़ा 85.01 मीटर। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। राघव गुप्ता, ओपनएआई में भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख।
उर्जित पटेल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक। छत्तीसगढ़ विशेषांक। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। सुश्री रीता शांडिल्य को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा। नवा रायपुर विधानसभा परिसर में 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। बाबा साहेब 12 दिसंबर 1945 को रायपुर आए थे। उन्होंने माधवराव सप्रे शाला परिसर तत्कालीन लॉरी स्कूल में ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित किया था। उनकी इस यात्रा ने छत्तीसगढ़ की धरती को उनके विचारों और व्यक्तित्व से सशक्त बनाया। आबकारी विभाग की डिजिटल पहल। मंत्री लखन लाल देवांगन ने 4 नए ऐप लॉन्च किए। एक मनपसंद मोबाइल ऐप, 2 सैलरी कैलकुलेशन वेब ऐप, 3 सेव सुविधा मोबाइल ऐप, 4 टोल फ्री ऐप। सीएम लोकप्रियता सर्वे। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे अगस्त 2025 के अनुसार 41.9% लोगों ने सीएम विष्णुदेव साय के कामकाज पर संतोष जताया। उन्हें देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में दूसरा स्थान मिला। आज का टॉपिक पसंद आया हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो।